हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने परिवार एग्ज़ाम ग्रुप कौसाम्बी में। दोस्तों, जैसा कि हम लोग स्टार्ट किए हैं नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम में आज हमारा नंबर सिस्टम का अगला पार्ट इकाई अंक होने वाला है। दोस्तों, इकाई अंक को हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इनकी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। इसके बाद जितने भी क्वेश्चन आए हैं, चाहे कैट का हो, चाहे सीजीएल मेंस का हो, और चाहे तो रेलवे में आने वाले क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चन को, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और जो अच्छे क्वेश्चन हो सकते हैं, सारे क्वेश्चन को हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आप ज़्यादा अच्छे से इस चैप्टर को क्लियर कर पाएँ। तो दोस्तों, देर न करते हुए हम चैप्टर को शुरू करते हैं और उम्मीद करते हैं आप अपने इस अमूल्य समय को एक अच्छे कार्य में लगाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, चैप्टर का नाम है इकाई अंक। जैसे कि पता है हमारी संख्याएं क्या है, हमारे जो डिजिट हैं कितने हैं, 9 डिजिट। 9 डिजिट और एक ज़ीरो, इन 10 डिजिट के प्रयोग से हम कोई भी संख्या लिखते हैं। अब संख्या लिखने का तरीका होता है, संख्या की प्लेस वैल्यू होती है। तो प्लेस वैल्यू में जैसे हम लोग कैसे इसको प्लेस करते हैं, उसकी वैल्यू क्या होती है, प्लेस वैल्यू। तो जैसे देखिए, ये पहले इधर से हम लोग काउंट करते हैं, इधर से ये पहले स्थान पे है तो इसे बोलते हैं यूनिट डिजिट। जो दाहिनी तरफ में सबसे पहले स्थान पे आता है उसे बोलते हैं यूनिट डिजिट, मतलब इकाई का अंक। और इसके बाद जो अगले स्टेप पे आता है इसे बोल 10th डिजिट, अर्थात दहाई का स्थान। और ये सैकड़े का स्थान होता है, और ये 1000 का स्थान होता है, और ये 10,000 का स्थान होता है। तो बेसिकली आज हम क्वेश्चनों में यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। यूनिट डिजिट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो यूनिट डिजिट हम पढ़ने वाले हैं। यूनिट डिजिट क्या होता है, इसका यूज़ क्या है, आगे जब क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं तो उसका यूज़ भी है, डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यूनिट डिजिट का मतलब क्या है, सबसे दाईं ओर का जो अंक है उसे बोलेंगे इकाई का अंक। क्या बोलेंगे, इकाई का अंक। छोटे छोटे क्वेश्चनों से शुरुआत करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन मैं उठा रहा हूँ। देखिए, अगर एग्ज़ाम में आपसे पूछ ले कि 39 × 197 का यूनिट डिजिट क्या होगा, तो देखिए, जब इसका यूनिट डिजिट पूछ लिया आपसे तो हमें इसका मल्टीप्लाई नहीं करना है। यहाँ पर मल्टीप्लाई का चिन्ह है, अब तुम लोग ये मल्टीप्लाई करने, इससे आपको समस्याएं हो जाएंगी। यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करना, हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट बताना है। यूनिट डिजिट के अलावा हमें कुछ भी नहीं करना है। तो इसका यूनिट डिजिट क्या है, 9। इसका यूनिट डिजिट क्या है, 7। 9 को 7 से करवाओ मल्टीप्लाई तो कितना आएगा, 63 आएगा। और इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3। तो यूनिट डिजिट का क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ऐसे ही बहुत ढेर सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग करेंगे कॉन्सेप्ट। क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट नंबर मेरा 1 क्या है कि यदि किसी भी संख्या के इकाई में 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो। कॉन्सेप्ट नंबर 1 मैं यहाँ लिखता जाऊँगा। कॉन्सेप्ट नंबर 1 मेरा क्या है, अगर किसी भी संख्या के इकाई में 0, 1, 5, 6 हो तो उसका इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए, समझिए बात को। जैसे अगर मैं लिखूँ यहाँ पर 170⁻143, इसका मतलब क्या है, मुझे इसका इकाई अंक निकालना है। 170⁻143, इसका इकाई अंक निकालना है। तो इसका इकाई अंक निकालना है, तो इसका मतलब क्या है पहले, तो इसका मतलब है 170। जैसे अगर आपको पता है कि 3 की पावर 5 का मतलब होता है 3 × 3 × 3 × 3 5 टाइम्स, ऐसे करते हैं। इसी प्रकार 170 की पावर कितनी है, 143 है। इसका मतलब है 170 को 43 बार, 143 बार ऐसे लिखोगे। अब बताओ, 143 बार लिखोगे, मुझे इकाई निकालना है। इसका यूनिट डिजिट क्या है, 0, मतलब इसका इकाई अंक क्या है, 0 है। 0 को 0 से गुणा करोगे क्या आएगा, 0। फिर 0 से करोगे क्या आएगा, 0। फिर 0 से करोगे क्या आएगा, 0। अर्थात जिसके इकाई के अंक में 0 है उसकी पावर कुछ भी हो, उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0। ऐसे ही अगर मैं कुछ ले लूँ,
देखिए इसका यूनिट डिजिट क्या है, 1 है। अगर मैं इसको 1341 की पावर कितनी है, 172 है, कितनी है 172, 1341 की पावर 172 है। अगर मैं इसे 1341 गुणे 1341 करके लिखूं तो ये 172 बार लिखूं और चाहे और ज़्यादा बार लिखूं, इसका इकाई अंक है 1, इसका इकाई अंक है 1। 1 को 1 से करोगे क्या आ जाएगा 1, आगे फिर 1 को 1 से करोगे 1, यही प्रक्रिया चलती रहेगी। तो 0, 1, 5 और 6 जिनके इकाई के अंक में 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, उनकी पावर कुछ भी लगा दो। आप इन दोनों को देख लेना ऐसे करके, मैं कहिए तो 6 का कर देता हूँ या 5 किसी कर देता हूँ, आप किसी का भी करोगे, जैसे कर लो 136 की पावर 43, 136 छाछंग 36 इकाई अंक 6, छाछंग 36 इकाई अंक क्या आएगा 6। तो कुछ भी करो, कितनी भी छाछंग 36 में इकाई अंक 6 ही आएगा, ठीक है। तो सिर्फ हमको यूनिट डिजिट से मतलब है। तो 0, 1, 5, 6 पहला पॉइंट मेरा ये बनता है कि यदि किसी संख्या के इकाई के अंक में 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, तो उसका इकाई अंक क्या आएगा, ऑलवेज यही आएगा, नो चेंज। तो चलिए आइए, पहला कॉन्सेप्ट मेरा तैयार हुआ। और कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट मेरा क्या तैयार हुआ कि जिसका इकाई अंक 0, 1, 5, 6 है, उसके इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो कॉन्सेप्ट फर्स्ट, जिसके इकाई में 0, 1, 5, 6 है, तो इकाई अंक भी क्या होगा, इकाई अंक सेम रहेगा, इकाई अंक सेम रहेगा। तो जिसके इकाई में 0, 1, 5, 6 है, उसका इकाई अंक नहीं चेंज होगा, अर्थात उसका इकाई अंक वही रहेगा। कॉन्सेप्ट मेरा फर्स्ट हो गया। कॉन्सेप्ट मेरा सेकंड क्या है, देखिए 4 और 9, 4 और 9। अगर मैं 4 की पावर 1 लगाऊं तो इकाई अंक क्या आएगा 4। अगर 4 की पावर 2 लगाऊं इकाई अंक क्या आएगा 6। अगर 4 की पावर 3 लगाऊं इकाई अंक क्या आएगा 4। अगर 4 की पावर 4 लगाऊं तो इकाई अंक कितना आ जाएगा 256, 6 आ जाएगा। आगे भी यही काम तुम करते जाओगे, ऐसे ही करते जाओ, कुछ भी कर लो। 4 की पावर 1 क्या है विषम, तो इकाई अंक क्या आ गया 4। 4 की पावर 2 ये क्या है सम, इकाई अंक क्या आ गया 6। 4 की पावर 3 विषम है, इकाई अंक क्या आ गया 4। तो कुछ भी कर लो, जैसे अगर मैं करूं यहाँ पर सम की विषम, देखिए 4 की पावर जो है, देखिए इसका इकाई अंक क्या है बताइए 4 है, इसका इकाई अंक क्या है 4। तो जब इकाई में 4 हो और पावर क्या हो सम हो तो क्या आएगा 6, और जब इकाई में 4 हो लेकिन पावर हो जाए विषम तो इकाई अंक क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो अगला कॉन्सेप्ट बना कि 4 अगर पावर के रूप में लिखा है, अगर 4 पावर के रूप में लिखा है और इकाई में सम संख्या है, पावर n की पावर 4 है, सॉरी कुछ भी लिखा है डॉट डॉट डॉट, इकाई अंक 4 है, इसकी पावर n है। अगर n एक सम संख्या है, अगर n एक सम संख्या है तो इकाई अंक क्या आएगा मेरा 6 आएगा। अगर n एक विषम संख्या है तो इकाई अंक आएगा मेरा 4। ये मेरा अगला कॉन्सेप्ट है। ये 2 कॉन्सेप्ट मेरे हो गए, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट, कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड। आगे देखते हैं 9 पे। अगर आप देखेंगे 9 की पावर 1 लगाएंगे क्या आएगा 9, 9 की पावर 2 लगाएंगे 81, इकाई अंक क्या आएगा 1। 9 की पावर 3 क्या आएगा 729, 9। आगे 9 की पावर 4 करेंगे कितना आ जाएगा 1, 26, 6, शायद यही आएगा, आई थिंक देख लेना अगर मिस्टेक ना हुई हो तो। 9 9 81, 1, 9 दूनी 18, 8 26, 2 9 63, सही है। तो इकाई अंक क्या आ गया 1 आ गया। तो यहाँ भी आप देखेंगे पावर विषम तो क्या आया 9, पावर सम तो क्या आया 1, पावर विषम 9, पावर सम 1।
तो 9 के केस में क्या होता है, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। 9 के केस में कुछ भी लिखा है, इकाई में अगर 9 है और पावर n है और n अगर सम है तो आने वाला है 1 और n अगर विषम है तो आने वाला है 9 इकाई अंक। क्या? इकाई अंक। अब अगला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मेरा कॉन्सेप्ट है वो क्या है, देखिए अगला मेरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है जो हर जगह फॉलो हो जाएगा, हर जगह फॉलो अप हो जाएगा, ठीक है। देखिए हमने 0 1 5 6 और 4, हाँ 0 1 5 6 4 9 पढ़ लिया। छूट क्या रहा है? छूट रहा है हमारा 3, छूट रहा है 7, छूट रहा है 8 और छूट रहा है 2। तो 2 3 7 8 छूट रहा है। क्या छूट रहा है? 2 3 7 8। तो अब मैं जो कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ ये 2 3 7 8 में तो फॉलो होगा, 7 7 इन चारों में फॉलो हो जाएगा, ठीक है। बट इसको भी जानना ज़रूरी है कि कुछ जगह हम बुक को क्वेश्चन शॉर्ट में करना होगा तो इसको भी जानना ज़रूरी है। तो ये जो 2 3 7 8 में फॉलो होगा, 7 7 इस पूरे में फॉलो हो जाएगा। तो मेरा अगला रूल क्या है, देखिए जो कोई भी नंबर होता है, यूनिट डिजिट की बात करें तो किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट जो होता है वो 4 की साइक्लिसिटी में खुद को दोहराता है। किसी भी संख्या 2 3 5 7 8 कुछ भी ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 7 ले लो, 8 ले लो, ये तो पहले दोहरा रहे हैं, पहले दोहरा रहे हैं शुरुआत में, ये शुरू में दोहरा रहा है, बार बार वही रिपीट करता है तुरंत। देखिए ये तो तुरंत रिपीट करता है तो 4 में रिपीट ही करेगा, जाहिर सी बात है। देखिए 0 हर बार आएगा, 1 हर बार आएगा, 5 हर बार आएगा, 6 हर बार आएगा, तो ये तुरंत रिपीट कर रहा है। अगर तुरंत रिपीट कर रहा है तो 4 में तो रिपीट ही करेगा, जाहिर सी बात भाई। जो हर बार रिपीट करता है 4 में रिपीट करेगा। ये अल्टरनेटली रिपीट करते हैं, सम में आएगा फिर भी सम वाला, फिर सम वाला, फिर भी सम वाला, फिर सम वाला, तो ये 2 2 में रिपीट करते हैं, सम भी सम में, सम भी सम में, ठीक है। तो अगर ये 2 में रिपीट करता है 4 में जाहिर सी बात रिपीट करेगा। तो ऑलरेडी उससे पहले रिपीट करते थे, बाद में 4 में तो रिपीट ही करेंगे। इसके अलावा जो 2 3 7 8 है, सारे के सारे डिजिट जो होते हैं 4 की साइक्लिसिटी में रिपीट करते हैं। अर्थात कहने का मतलब मेरा ये है कि 2 की पावर 1 है, इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? 2। 2 की पावर 2 को कितना आएगा? 4। 2 की पावर 3 की इकाई अंक क्या आएगा? 8। 2 की पावर 4 का कितना आएगा? 16, इकाई अंक आएगा 6। 2 की पावर 5 कितना आएगा? 32, इकाई अंक क्या आ गया? 2। 2 की पावर, चलिए मैं इधर लिख दे रहा हूँ, 2 की पावर 5 कितना आ जाएगा? 32, इकाई अंक 2। 2 की पावर 6 कितना आ गया? 64, इकाई अंक 4। 2 की पावर 6 कितना आएगा? 128, इकाई अंक 8। 2 की पावर 8 कितना आ जाएगा? 256। ऐसे ही अगर आप 3 पे जाओगे तो 3 भी 4 की साइक्लिसिटी पे रिपीट करेगा। 7 पे जाओगे 7 भी 4 के बाद रिपीट करेगा और 8 भी रिपीट करेगा। ये तो ऑलरेडी पहले ही रिपीट करते हैं। तो कहने का मतलब देखिए जो 2 की पावर 1 है वही 2 की पावर 5 है। अगर 5 में भाग करूँ 4 से, शेष कितना आएगा? 1। मतलब इसे हम लिख सकते हैं 4 × 1 + 1। तो 4 से भाग करने पर जो बचा, 1 बचा ना, तो 1 वाले की इकाई अंक इसका होगा। अगर मैं इसका देखूँ, इसका इकाई अंक क्या है? 4। इसका भी कितना देखिए 4 है। कैसे? 4 1 के 4, 4 से भाग के 1 बार गया, 2 बच गया। इसका शेष कितना है? 2। इसकी घात का शेष कितना है? 2। तो शेष अगर 2 है, 2 वाले से मैच करेगा। तो कहने का मतलब अगर पावर को 4 से भाग करें तो जो शेष आता है पावर में 4 से भाग करने पर वही डिजिट होगा जो शुरुआत में आता है। तो यहाँ से 4 की साइक्लिसिटी में सारे के सारे नंबर रिपीट करते हैं। तो मेरे यहाँ से लॉजिक बन जाएगा कि अगर क्वेश्चन घात के रूप में है, अगर क्वेश्चन घात के रूप में है तो स्टेप फर्स्ट क्या करेंगे हम लोग? स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे? घात में 4 से भाग। तो घात में 4 से भाग करेंगे, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, स्टेप मेरा फॉलो नियम क्या हो जाएगा? घात में करेंगे 4 से भाग। अब घात में 4 से भाग करेंगे, अगर शेष 1 आए तो किससे मैच करेगा? 1 वाले से, इकाई की पावर 1 लगा दो, 1 वाले से मैच कर जाएगा। अगर शेष 2 आए तो स्टेप फर्स्ट ये करेंगे, स्टेप सेकंड ये करेंगे। शेष 2 आए, इकाई की पावर 2 लगा दो, 2 वाले से मैच कर जाएगा। अगर शेष 3 आ जाए, इकाई की पावर 3 लगा दो, 3 वाले से मैच कर जाएगा। और कुछ ना आए तो मतलब 4 वाले से मैच कर जाएगा। शेष 0 आए तो इकाई की पावर क्या लगाओगे? 4, अर्थात 4 वाले से मैच करेगा। तो ये कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट थे। इसके अलावा भी बीच बीच में हम कॉन्सेप्ट को पढ़ते रहेंगे।
इसके अलावा बीच बीच में हम कॉन्सेप्ट को पढ़ते रहेंगे। चलिए आते हैं सवालों को देखते हैं। चलिए सवालों की शुरुआत करते हैं एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, देखते हैं कितने उड़ा लेते हो। सवाल मेरा पहला ये है, 51 लगातार पूर्ण संख्या के योग का इकाई अंक बताओ। सॉरी 50 नहीं, चलो 51 लिख लेते हैं। 51 लिखते हैं, बताओ। अब मैं ऑप्शन दे रहा हूँ आपके पास, देखिए ऑप्शन क्या दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन 6 दे रहा हूँ, 5 दे रहा हूँ, 1 दे रहा हूँ और एक और दे रहा हूँ ना दीजिए, इनमें से कोई नहीं। देखिए आई थिंक वीडियो रोक के आप लगाएंगे, वीडियो को आप रोक के लगाइए, कमेंट कीजिए क्या रहा आपका, मैच किया कि नहीं किया है। चलिए मैं बता रहा हूँ। देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है, थोड़ा सा संख्या चेंज मैंने किया है। CGL 2017 मेंस का क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में पूछा गया है, मैंने खुद दिया था पेपर, ठीक है। तो 51 लगातार पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक निकालना है। 101 था वहाँ पे, 1 नहीं था, 51 नहीं था। तो 51 लगातार पूर्ण संख्या के योग का इकाई निकालना है। तो पहली चीज़ तो समझ लो कि हमने पढ़ा है, तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि लगातार n प्राकृतिक संख्याओं के योग का औसत क्या होता है, योग क्या होता है, n+1/2। ये होता है n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो हमसे पूछा पूर्ण संख्या के योग का इकाई अंक, ठीक है, पूर्ण संख्या के योग का इकाई अंक 51 लगातार। देखिए ये हमारा जो फार्मूला होता है, ये 1 से n तक लगातार प्राकृतिक संख्या है। तो 1 से n तक n नंबर होंगी, जाहिर सी बात है। लेकिन हम लोग पूर्ण संख्या ले रहे हैं, तो पूर्ण संख्या की शुरुआत 1 से ना होकर कहाँ से होती है, 0 से। कहाँ से होती है, 0 से। तो ये हो जाएगा 0 1 2 3 50। क्योंकि 50 तो ये हो गई, एक ये हो जाएगी, ठीक है। इनका योग निकालना है। थोड़ी मिस्टेक क्वेश्चन में थोड़ा सावधानी बरतनी थी हमें, क्योंकि अगर तुमने इसको अगर प्राकृतिक संख्या मान लिया तो 1 से 51 तक कर लोगे, सवाल मिस्टेक हो जाएगा, आएगा इसमें से कोई दूसरा ऑप्शन मैच कर जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा सावधानी बरतनी है। हमें लिखना है 1 से 51 लगातार पूर्ण संख्या लेनी है। प्राकृतिक संख्या की शुरुआत 1 से, लेकिन पूर्ण संख्या की शुरुआत 0 से होती है। तो 0 से 51 लगातार पूर्ण संख्या लेनी है। तो 0 से लेकर 50 तक चलोगे तो 51 संख्याएं हो जाएंगी और ये सारी की सारी क्या होंगी, पूर्ण। अब फार्मूला लगाओगे तो ये 0 जोड़ो, कोई मतलब नहीं, 1 से 50 तक का जोड़ क्या हो जाएगा, 50 गुणे 51 बटे में 2, डिवाइड करो कितना आएगा, 25। हमें इकाई अंक निकालना है, 5 1 5, इसका इकाई अंक क्या आएगा, 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 5। अगर तुम गलती किए 1 से 51 लिखे, 51 बाउंड करोगे 6 आ जाएगा, पहला ऑप्शन मैच करेगा। तो ध्यान रखना इस बात को, हमें गलती नहीं करनी है। चलिए क्वेश्चन आई थिंक समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं। अगला क्वेश्चन में देखिए क्या है, 273 गुणे 274 गुणे 275 गुणे 276 (200 302 37 का इकाई निकालो। 273 गुणे 274 गुणे 275 गुणे 276 (37 का इकाई निकालिए। देखिए बिल्कुल ध्यान से दीजिएगा, ये संख्याएं सीरियल से हैं, मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना है, इकाई अंक। और ये संख्याएं क्या है, सीरियल से हैं। शुरू कहाँ से हो रही है, 273 से, 74 75 76 (307). हमें निकालना क्या है, इसका इकाई अंक। तो मुझे ये बताइए, ये संख्याएं सीरियल से हैं, एक कॉन्सेप्ट है कि देखिए जब 5 का गुणा किसी सम संख्या से करते हो तो क्या मिलता है, बताइए क्या मिलता है, 0। इकाई अंक क्या मिलेगा, 0। कोई भी संख्या अगर सम है उसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो इकाई अंक क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो इस पॉइंट को कहीं लिख लेना कि व्हेन 5 मल्टीप्लाई बाई एनी इवन नंबर देन ऑलवेज इवन डिजिट 0। तो जब 5 का गुणा किसी भी सम संख्या से करेंगे तो उसका इकाई अंक क्या आएगा, 0 आएगा। तो बिल्कुल यहाँ से ध्यान देखिए, इसका इकाई अंक 3 है, इसका 4 है, इसका 5 है। ये 5 आ गया और ये इवन नंबर आ गई,
जब गुणा करोगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 0, और एक बार 0 आ गया तो कभी ख़त्म होगा नहीं। तो इस संख्या का हमें गुणा नहीं निकालना है, इकाई अंक निकालना है। इसका इकाई अंक 5 आ गया और इधर क्या है 4 है। 5 सम संख्या है, 5 है और 5 और 4 सम संख्या है। जब 5 का गुणा किसी भी सम संख्या से करोगे तो क्या आएगा इकाई में 0 आएगा। तो इस सवाल का आंसर हो गया मेरा 0। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए देखिए हमें निकालना है इसका इकाई अंक। अब मुझे इसका इकाई निकालना है तो फिर से ध्यान से देखना बिल्कुल। देखिए ये सारी की सारी विषम संख्या है, देख लीजिए आप, सारी की सारी विषम संख्या है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ये छोटा सवाल है, बड़ा सवाल भी इसमें दे सकता हूँ मैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सारी की सारी विषम संख्याएं, बाद में क्या आया 5 आया है, क्या आया 5 भी है इसमें। तो जब 5 का गुणा किसी भी विषम संख्या से करोगे, किसी भी विषम संख्या से आप चेक कर लो तो क्या आएगा, यूनिट डिजिट हमेशा 5 आएगा। तो 5 का गुणा जब भी किसी विषम संख्या से करोगे तो इकाई अंक क्या आएगा 5 ही आएगा। इकाई अंक क्या आएगा 5 ही आएगा। तो यहाँ पर 5 है और ये सारी की सारी विषम संख्याएं हैं। तो 5 का गुणा जब भी विषम संख्याओं से होता है तो इकाई अंक हमेशा क्या आता है 5 आता है। तो इस पूरे क्वेश्चन में इकाई अंक मेरा क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। आई होप इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इसका इकाई अंक 5 आ जाएगा। आगे एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, थोड़ा समझाइएगा मुझे ज़रा। बताइए इसका इकाई अंक क्या होगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। सर ये सारी की सारी क्या है, इवन नहीं है, ऑड है। क्या है, ऑड। ये सारी की सारी विषम संख्याएं हैं। सारी की सारी क्या है बताओ, विषम संख्याएं हैं। अगर विषम संख्याएं हैं और इधर गलती से 5 आ गया है, 5 भी है ना। जब 5 का मल्टीप्लाई विषम संख्याओं से होता है तो ऑलवेज यूनिट डिजिट की आती है 5। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा 5। क्या हो जाएगा 5। जब विषम संख्याओं में 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो इकाई अंक हमेशा और हमेशा क्या आएगा 5 ही आएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए कुछ और सवाल प्यारे प्यारे लेते हैं। चलिए बताइए इसका इकाई अंक क्या होगा। थोड़ा बढ़ा देते हैं। ठीक 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 ठीक। चलिए इसका इकाई अंक क्या होगा। देखिए ये लिखा हुआ है। पहली बात 0 1 5 6 अगर लिखा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर इकाई में 0 1 5 6 है तो नो प्रॉब्लम, ठीक है, 0 1 5 6 ही आएगा। ठीक है, अगर 4 है और 4 में सम है तो इकाई पावर सम है 6, विषम है तो 4। ऐसे कर सकते हो, घात से भी कर सकते हो। तो यहाँ पर ना तो 0 है, ना तो 1 है, ना तो 5 है, ना 6 है, ना 4 है, ना 9 है, 3 है। तो कोई भी संख्या अगर ये भी है तब भी काम चल जाएगा मेरा इससे। ठीक है, इससे सबसे पहले स्टेप में घात में क्या करो 4 से भाग। घात में 4 से भाग करने पर अगर शेष 1 आ जाए तो इकाई की पावर क्या लगाएंगे 1। शेष 2 आ जाए इकाई की पावर क्या लगाएंगे 2। शेष 3 आ जाए इकाई की पावर लगाएंगे 3। तो मेरे प्यारे भाई घात में 4 से भाग करो। अब 4 से डिविजिबिलिटी का नियम मैंने पढ़ाया है, यहीं यूट्यूब में पढ़ा होगा, वीडियो देख लेना कि 4 से भाग करना है तो पूरी संख्या करो, चाहे लास्ट का 2 अंक। तो मैं कर लेता हूँ लास्ट का 2 अंक। 4 3 12, शेष कितना बचेगा 2। अब 2 बचा तो इकाई में क्या है 3, 3 की पावर 2, इकाई अंक कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। इकाई अंक कितना आ जाएगा 9। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अभी देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन हम कराएंगे। सारे क्वेश्चन जितने प्रीवियस ईयर है सारे क्वेश्चनों को यहाँ बताया जाएगा, बस आप पेशेंस के साथ बने रहिए। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन लेता हूँ मैं। देखिए यूनिट डिजिट निकालना है। अब देखिए फिर से यहाँ पर अगर चाहिए तो इसको हल कर लीजिए,
चाहे तो हल कर लीजिए, अदरवाइज देख सकते हैं आप। आपको पता है कि अगर 0 1 5 6 है, किसी की इकाई अंक बदलेगा नहीं बदलेगा, तो इसके इकाई अंक में 5 है तो इसका इकाई अंक 5 ही आने वाला है, आप चेक कर सकते हैं। इसका इकाई अंक क्या आ गया, 5 आ गया। हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमको इसको देखना बस। इसका इकाई अंक क्या है, 5, तो क्या आएगा, इसका इकाई अंक क्या आएगा, 5 ही आएगा। इसके इकाई में 5 है तो पावर कुछ भी 5 ही आएगा। अब देखिए 2 है, 2 की पावर कुछ भी लगा लो, कोई सम संख्या ही आएगी, बोलो हाँ है ना। अब सम संख्या आएगी और जब भी सम संख्या को 5 से गुणा करोगे, इकाई अंक क्या आएगा, 0। क्या आएगा, 0। जब भी 5 को किसी भी सम संख्या से गुणा करोगे, इकाई अंक क्या आएगा, 0 आएगा। ऐसे कर सकते हैं, अदरवाइज यू गो थ्रू बाय डायरेक्ट। ठीक है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे करेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। इसका इकाई अंक क्या है, 7 है। पावर में कितना है, पूरा है। पावर को 4 से भाग करो, 4 से भाग करोगे, 4 1 के 4, 3 बचे 4 8 32, शेष क्या आएगा, 0। शेष 0 आएगा तो इकाई की पावर 4 लगाना पड़ेगा आपको। चलिए लगा दिए। यहाँ आ जाइए, 4 1 के 4, 4 1 के 4, शेष 3 बचेगा, 2 की पावर 3 लगाना पड़ेगा आपको। और यहाँ पर इकाई अंक 5 ही आएगा, चाहे घात से कर लो तब भी यही आएगा। इसको हल कर लेना, इसमें इकाई कितना आ जाएगा, हल कर लो भाई, पूरा हल कर लो। 7 × 7 × 7, 7 7 कितना आ जाएगा, 9 इसका आ जाएगा, 9 इसका आ जाएगा, और 9 का कितना आएगा, 1, तो इसका भी डिजिट कितना, 1, इसका 8, इसका 5, 0 ही आने वाला है। तो डायरेक्टली कर लेते हैं, क्या दिक्कत थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है। आइए क्वेश्चन अगला देखते हैं, बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं, लाजवाब क्वेश्चन, सुंदर सा सुशील सा क्वेश्चन। इकाई अंक 9 है, ठीक है। तो 777 की पावर n का इकाई अंक क्या होगा। ठीक, देखिए यहाँ पर लिखा है 333 की पावर n का इकाई अंक 9 है, तो 777 n का इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, तो मुझे ये बताइए, चाहे 3 हो चाहे 7 हो, इनकी साइक्लिसिटी कितने की होती है, बताइए। 4 की होती है। चाहे 3 हो, ये लिखा है पूरा, ठीक है, अभी ये लिखा हुआ है पूरा, तो 2 3 5 7 कुछ भी हो, उनकी साइक्लिसिटी 4 की, मतलब 4 अंक के बाद ही कोई ना कोई शेष आ जाता है, आगे इकाई को ही आता रिपीट करता है, 4 ही होता है, 4 के बाद रिपीट करने लगता है फिर से। तो ये बताइए, 3 है इकाई अंक, 3 में शेष क्या आए, बिल्कुल ध्यान से देखना, 3 में शेष क्या आए, ठीक है, मतलब n से भाग देने पर शेष क्या आए, n में 4 से भाग करने पर शेष क्या आए, ताकि 3 की पावर लगाने से इकाई अंक 9 आ जाए। तो तुमको पता है 4 ही अंक देखना होता है, 3 की पावर 1 में इकाई अंक क्या आएगा, 3, 3 की पावर 2 में कितना आएगा, 9, 3 की पावर 3 में कितना आएगा, 27, 3 की पावर 4 में क्या आएगा, 81, 1। तो आप बताओ इकाई का अंक 9 कब आएगा, जब पावर को 4 से भाग करने पर शेष 1 आए, कि 2 आए, कि 3 आए, कि 4 आए। आप देखिए 333 की पावर n का इकाई अंक 9 है, इसका मतलब इस n में 4 से भाग दिए होंगे, फिर शेष आया होगा, जितना शेष आया होगा उतनी पावर लगाए होंगे, तो इकाई अंक 9 आया होगा। अब 4 से भाग करने पर शेष या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, तो 3, या तो 4। तो अगर 3 की शेष 1 आएगा मान लो, तो 3 की पावर 1 लगाओगे 3 आएगा, 2 आएगा 3 की पावर 2 9, 3 आएगा 3 की पावर 3 27, 7 आ जाएगा। तो शेष 9 इकाई अंक 9 आने की पॉसिबिलिटी तभी है जब शेष 2 आए, क्या आए, 2 आए। तो एक ही कंडीशन है कि n में 4 से भाग करने पर शेष 2 आया होगा। अब अगर शेष 2 आया है तो यहाँ भी लगा दो 7 की पावर 2, तो इकाई अंक यहाँ भी कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर नहीं आई तो एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ मैं, बिल्कुल सेम एग्जैक्ट ऐसे ही। चलो मैं सब कुछ लिखा रहने देता हूँ, ठीक है, सब कुछ लिखा रहने देता, थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। मैं यहाँ कर लेता हूँ या नहीं, यहाँ कर लेता हूँ 7। 333 की पावर n का इकाई अंक 7 है, तो 777 बाई n का इकाई अंक क्या होगा, ये बताइए। बिल्कुल ध्यान से देखना, गौर से। यहाँ पावर कितनी है, n, यहाँ पावर कितनी है, n,
दोनों जगह पावर क्या है, सेम है। अगर दोनों जगह पावर सेम है तो इसका मतलब दोनों जगह शेष भी क्या आने वाला है, सेम। अब शेष जो है सेम आने वाला है। तुमको पता है 4 से भाग करते हैं तो शेष या तो 1 आएगा, तो मतलब 3 की पावर है तो 1 लगेगी, या शेष 2 आएगा 2 लगेगी, या तो शेष 3 आएगा 3 लगेगी, या तो 0 आएगा तो 4 लगेगी। यही 4 कंडीशन के अलावा 5वीं कंडीशन बनेगी नहीं। अगर शेष 1 आ रहा 3 आएगा इकाई अंक, 2 आएगा तो 9 आएगा, 3 आएगा 27 मतलब 7 आएगा, इसमें 1 आएगा। तो अगर n में 4 से भाग करने पर 1 बच रहा होगा तो 3 आ जाएगा इकाई अंक। अगर n में 4 से भाग करने पर शेष 2 आ रहा होगा तो इकाई अंक 9 आ रहा होगा। अगर n में 4 से भाग करने पर शेष 3 आ रहा होगा तो यूनिट डिजिट 7 आ रहा होगा। अब देखिए क्या आ रहा है, 7 आ रहा ना, इसका मतलब है n में 4 से भाग करने पर शेष कितना आ रहा होगा, 3 आ रहा होगा। तो यहाँ भी n में 4 से भाग करोगे शेष कितना आएगा, 3 आएगा, और शेष 3 आएगा तो 7 की पावर 3 लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7 मल्टीप्लाई 7 343 का इकाई क्या आएगा, 3। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या आ जाएगा, 3। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, नहीं आया वीडियो को रोकिए, बार बार देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा है, इसका इकाई अंक क्या होगा। देखिए इसका इकाई अंक निकालना है तो बेहद ईजी है, थोड़ा सा आपको लॉजिक सेट करना है। लॉजिक क्या सेट करना है, आप देखिए, आपको दिखा 5, नहीं दिखा, अरे देख लो भाई, नहीं दिखा, ये आपको 5 दिख गया। अगर आपको 5 दिख गया, देखिए बेस में 5 ही नहीं है, अगर 5 दिख गया तो 5 की पावर कुछ भी लगा दो, 0 1 5 6 की पावर कुछ भी लगा दो, इकाई अंक नहीं बदलने वाला, वही रहने वाला है जो इसका बेस का इकाई अंक होगा। तो इसका इकाई अंक अगर 5 है, इसका इकाई अंक अगर 5 है तो इसकी पावर कुछ भी लगा दो, इकाई अंक आने वाला क्या है, 5। और तुमको तो पता ही है 2 क्या है, सम संख्या, और सम संख्या की पावर कुछ भी लगा दो, 2 की पावर कुछ भी लगा दो, चाहे सम लगा दो और चाहे लगा दो विषम, आएगी क्या, सम संख्या। चेक कर लो, 2 की पावर 1 विषम है, क्या आता है 2, 2 की पावर 2 कितना आता है, 4 सम संख्या, 2 की पावर 3 विषम संख्या है, लेकिन आता क्या है देखो 8। तो 2 की पावर कुछ भी लगा दो, क्या आएगा, सम संख्या। तो यहाँ 5 की पावर कुछ भी लगाओ 5 ही रहेगा, और यहाँ 2 की पावर कुछ भी लगाओ सम संख्या रहेगी, और किसी भी इवन नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करोगे इकाई अंक क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 0। इस क्वेश्चन का इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बढ़ाएं इस क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसका इकाई निकालना है। देखिए अब ये संख्या है, इस संख्या के ऊपर घात है, फिर घात के ऊपर घात है, लेकिन क्या लगा है, ब्रैकेट। क्या लगा है, ब्रैकेट। जब घात के ऊपर घात हो तो घातों क्या हो जाता है, गुणा, लेकिन जब ब्रैकेट लगा हो तब। तो घात के ऊपर घात है, क्या लगा है, ब्रैकेट, घातों क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। अब घातों गुणा हो गया है, बिल्कुल ध्यान से देखिए, घातों गुणा हो गया है। अब ये घात है तो सबसे पहले घात में 4 से भाग करेंगे, शेष देखेंगे। अब घात में 4 से भाग करके शेष देखो, तो चाहे गुणा करके भाग कर लो, अच्छा डाइड कर लो, करोगे 4 × 28, इसका शेष कितना आ जाएगा, 3। और इधर 4 × 1 = 4 और 4 × 1 = 4, इसका शेष कितना आ जाएगा, 2 और 2 × 3 = 6। 6 में 4 से भाग करो, शेष कितना आएगा, 2। तो ओवरऑल इस पूरे को 4 से भाग करने पर शेष कितना आएगा, 2 आएगा।
शेष कितना आएगा 2 आएगा। देखिए पहले मैंने 131 में 4 से भाग किया। देखिए 2 तरीके हैं, चाहे गुणा करके भाग कर लो और चाहे भाग करके गुणा कर लो। 4 से भाग किया, 4 से 28, शेष कितना आया 3, 4 1 के 4, 4 1 के 4, शेष कितना आया 2, 3 दूनी 6। अब ये 4 से बड़ा है, 6 में 4 से भाग करेंगे शेष क्या आएगा 2 आएगा। अब 2 आया तो इकाई की पावर 2 लगा दो, इससे कोई मतलब ही नहीं है, 2 की पावर 2, तो इकाई का अंक क्या आएगा मेरा 4। तो इस क्वेश्चन में यूनिट डिजिट अर्थात इकाई का अंक क्या आ गया है 4 आ गया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। अगर आ गया है तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन मेरे हैं 7 की पावर 98 माइनस 7 की पावर 89 का इकाई अंक क्या होगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन देखने वाले हैं, टाइम क्या हुआ, देखने वाले हैं, बस आप क्वेश्चन में लास्ट तक बने रहिए वीडियो में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है 7 की पावर 98 माइनस 7 की पावर 89 का इकाई अंक। तो सबसे पहले क्या करेंगे, घात को 4 से भाग करेंगे। देखिए अभी आगे बेहतरीन क्वेश्चन फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन लेंगे, पूरा देखेंगे अच्छे से, ठीक है। तो 7 की पावर 98 इससे 4 से भाग करोगे, 4 दूनी 8, एक बचेगा और ये 18 हो जाएगा, 4 चौको 16, शेष कितना आएगा 2। घात को 4 से भाग करते हैं, लिखा हुआ है। आगे 4 से भाग करेंगे, 4 दूनी 8, 4 1 दूनी 8, शेष कितना आएगा 1। शेष 2 आया अर्थात इकाई की पावर 2 माइनस शेष 1 आया अर्थात इकाई की पावर 1। अब 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। और इधर क्या 7, 9 में 7 जाए कितना इकाई अंक 2, तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, इकाई का अंक 2 आ जाएगा। ठीक, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आ गया तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन एक थोड़ा सा देखिए, कॉन्सेप्ट को थोड़ा बूस्टअप करना है तो थोड़ा सा क्वेश्चन लेना पड़ेगा अच्छे से। हमें इसका इकाई निकालना है। देखिए हमें इसका इकाई निकालना, क्या करें हम, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिए। हमें इसका इकाई निकालना है तो बिल्कुल आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, घात में 4 से भाग। अब घात में 4 से भाग करेंगे तो इसकी घात 33 है। अब 4 से भाग करना, चाहे पूरी संख्या में कर लो चाहे लास्ट के 2 अंक में कर लो, भाई जाहिर सी बात है। तो 4 से भाग करना पूरी संख्या में, लास्ट के 2 अंक में, 4 8 32, शेष कितना आएगा 1 आएगा। अब शेष 1 आया अर्थात इकाई की पावर 1, यहाँ पर 4 3 12, शेष कितना आएगा 1 अर्थात इकाई की पावर 1। तो 2 - 7, अब 2 - 7 का मतलब क्या है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अब बोलोगे सर निगेटिव आ जाएगा, निगेटिव क्या आ जाएगा -5 आ जाएगा, ये गलत है। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आप देखिए ये वाली संख्या क्या है बड़ी है और ये वाली संख्या क्या है छोटी है। कभी ऐसा हुआ है क्या कि आप घटाने गए ये -4, तो क्या आप कहोगे सर कि 1 में 4 नहीं जा रहा तो -3 आ जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये संख्या बड़ी है, जब नहीं घट रहा है इससे तो काहे ज़बरदस्ती कर रहे हो, इससे ले लो एक ठो। चलो मान लो ये है, तो इससे एक ठो लेंगे तो 11 में 4 जाए कितना आएगा प्लस का 7। तो ये संख्या ऑलरेडी प्लस वाली बड़ी है, तो नहीं घट रहा है, ये इकाई का है ना, नहीं घट रहा है, इसके पीछे तमाम होंगे ढेर सारे, कोई नहीं कोई। तो एक लोगे 12 में 7 जाए कितना आ जाएगा 5, 12 में 7 जाए कितना आ जाएगा 5। तरीका नंबर फर्स्ट ये है। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप कैसे करोगे, फाइनली हल कर लो। 7 में से 2 जाए क्या आएगा -5। अब यूनिट डिजिट अगर माइनस का आ गया, इसको प्लस बनाना है तो क्या करोगे आप, चुपचाप 10 जोड़ देना इसमें, क्या आ जाएगा प्लस का 5, क्या आ जाएगा प्लस का 5। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतिम
गैर शून्य अंक बताओ। तो ये 70 की पावर 143 का हमें क्या निकालना, अंतिम गैर शून्य अंक। ठीक है, हमें इसे यूनिट डिजिट नहीं निकालना है, इसका दिख रहा होगा ना, सीधी बात दिख रहा होगा तुमको, इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0 आएगा। हमें इसका अंतिम गैर शून्य अंक निकालना है, ना कि इसका यूनिट डिजिट निकालना है। तो हमें इसका अंतिम गैर शून्य अंक निकालना है, तो क्या हमें इससे गैर शून्य अंक मिलेगा, नहीं। हमें इससे अंतिम गैर शून्य अंक नहीं मिलने वाला है, तो हम इधर अपना माथा नहीं खपाएंगे, सीधा हम इसको इरेज करेंगे और लगाएंगे 7 की पावर 143। अब जो इसका यूनिट डिजिट होगा वही इसका शून्य के बाद, जैसे शून्य ढेर सारे होंगे, उसके बाद जो अंतिम अंक आएगा वो इसका इकाई अंक होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं, इसको हल कर लेते हैं। हल करेंगे 4 1 के, उस 4 दाम 40, वैसे देख लो डायरेक्ट, 4 दाम 40, शेष कितना आएगा 3। अगर शेष 3 आया है तो इसकी 7 की पावर 3, और 7 की पावर 3 कितना होगा, 7 गुणे 7 गुणे 7, 49 में 9 आ जाएगा, इधर 7, 9 7 63 में कितना आ जाएगा, 3 इकाई अंक। अच्छा डाइड कर लो 343, उसका यूनिट डिजिट क्या होता है, 3 होता है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, नहीं आई कोई बात नहीं। देखिए अगर तुमको कॉन्सेप्ट देखना है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए पहली बात मैं डायरेक्ट बोला, अंतिम गैर शून्य अंक बताओ, तो गैर शून्य मतलब 0 ना हो। तो देखिए यहाँ पर ये 0 है तो 0 देके जाएगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, जितनी बार होगा तो 0 देके जाएगा। हमें गैर शून्य चाहिए, तो इसका कोई काम है क्या, नहीं, इसका कोई काम नहीं। तो यहाँ से हल कर देंगे। एक तरीका तो मेरे पास ये है, अदरवाइज तुम इसको नहीं करना चाहते तो देखिए इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 7 गुणे 10 की पावर 143। बोलो हाँ या ना। अब देखिए जब ये और ये एक डिब्बे में, इसके ऊपर 143 है, मतलब इसकी पावर भी 143 है और इसकी पावर भी 143 है। तो यहाँ से 143 शून्य मिलेंगे जो लास्ट में आएंगे, सबसे लास्ट में आएंगे, और यहाँ से इसका जो इकाई अंक होगा शून्य के जस्ट पहले आएगा, तो इसका ये इकाई निकाल देंगे, बस कहानी खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इरेज कर दें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। का 1000वें स्थान का अंक बताओ। देखिए हमें 1000वें स्थान का अंक बताना है, अर्थात जो इकाई का अंक उसे नहीं बताना, दहाई का अंक नहीं बताना, सैकड़े का अंक नहीं बताना, हमें बताना है 1000वें का अंक, 1000वें का अंक। देखिए बड़ा इजी सवाल है, थोड़ा सा लॉजिक बेस क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिक बेस है। लॉजिक बेस क्या है, देखिए यहाँ पर 5 की पावर 3 है, जब 5 का 2 से मिलन होता है तो क्या बनता है, शून्य। देखिए 5 का किसी भी इवन नंबर से मिलन होता है तो क्या, शून्य। इवन नंबर से, क्योंकि इवन नंबर में 2 छिपा होता है। जब 5 का 2 से मिलन होता है तो क्या बनाता है, शून्य। और कितने शून्य बने, जो कम बार होगा, तो यहाँ 5 और 2 में शून्य बनेगा, जाहिर सी बात है। कितने शून्य बनेंगे, 3, क्योंकि 5 कितनी बार है, 3 बार। तो 5 3 बार है, इसको 2 3 बार मिल जाए तो क्या बना लेगा, 3 शून्य, 3 शून्य बना लेगा। 5 3 बार है, अगर इसको 2 3 बार मिल जाए 3 शून्य बना लेगा। तो मैं 2 कहाँ से पाऊँ, मेरे पास 2 कितनी बार है, 1001 बार। 1001 में से 3 बार निकाल लिया, कितनी बार बचा, 1001 में से 3 निकाल लोगे, बचेगा 998। अब ये बना लेगा 3 शून्य, मतलब 10 की पावर कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो कहने का मतलब है अंतिम के 3 स्थान पे तो क्या आ जाएंगे, शून्य आ जाएंगे। अंतिम के 3 स्थान पे क्या आ जाएंगे, शून्य आ जाएंगे। और 1000वें स्थान पे वही आएगा जो इसका इकाई अंक होगा। 1000वें स्थान पे वही आएगा जो इसका इकाई अंक होगा। अब इसका इकाई अंक क्या होगा, देखो 4 दूनी 8, बचे कितना 1, और फिर 18, 4 चौको 16, शेष कितना आएगा 2, शेष 2 आया, अर्थात इकाई की पावर 2, और 2 की पावर 2 क्या होगा, 4। तो इस पूरे क्वेश्चन का यूनिट डिजिट कितना आने वाला है, 4। तो इस पूरे क्वेश्चन का 1000वें स्थान पे इधर के 4, देखिए इधर के आपके 3 स्थान पे 0 हो जाएंगे, क्योंकि ये 0 है, लास्ट में जाएगा, और ये आपका 4 आ जाएगा 1000वें स्थान पे। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर। ठीक है, वीडियो को रोक के जरूर देखिए, आप अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरा
देखिए क्वेश्चन ये हमारा है कि 973 की पावर फैक्टोरियल 1724 गुणे 1724 की पावर 134 का फैक्टोरियल। देखिए यहाँ पर इस फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। अगर मैं लिखूँ फैक्टोरियल 1 तो इसका मतलब होता है 1 गुणे 1। अगर मैं लिखूँ फैक्टोरियल 2 तो इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई 1। अगर मैं लिखूँ फैक्टोरियल 3 तो इसका मल्टीप्लाई 3 2 1। अगर मैं लिखूँ फैक्टोरियल 4 तो इसका मल्टीप्लाई क्या आएगा 4 3 2 1। अगर मैं लिखूँ फैक्टोरियल 5 इसका मतलब 5 4 3 2 1। अगर मैं इसमें 4 से भाग करूँ कटेगा नहीं कटेगा, इसमें 4 से भाग करूँ कटेगा नहीं कटेगा, लेकिन अगर इसमें 4 से भाग करूँ, क्योंकि फैक्टोरियल 4 में 4 है ना, फैक्टोरियल 4 के अंदर 4 है, 4 3 2 1, तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। फैक्टोरियल 5 को अगर मैं भाग करूँ 4 से तो फैक्टोरियल 5 भी 4 से पूरा कट जाएगा। क्यों? क्योंकि फैक्टोरियल 5 की शुरुआत कहाँ से होगी 5 4 3 2 1, अब 5 के बाद 4 आएगा, फैक्टोरियल 5 भी क्या होगा 4। आगे मैं जितना भी जाऊँ 4 से आगे मैं जहाँ भी जाऊँगा उसमें 4 होगा, तो फैक्टोरियल 4 के आगे जितनी भी संख्याएँ लोगे सब में 4 होगा और सब 4 से क्या होंगे भाज्य होंगे, और 4 से भाज्य मतलब शेष क्या आ गया 0। तो ये फैक्टोरियल 4 से आगे पीछे है आगे है, अगर 4 से आगे है तो 4 से कट जाएगा, शेष क्या आएगा 0 आएगा। 0 आया 3 की पावर क्या 4, 0 आया ना भाई, इकाई की पावर 4 ये लिखा है 0 आएगा इकाई की पावर 4। फैक्टोरियल 4 से आगे पावर है ना, तो ये भी 4 से पूरा कट जाएगा, और अगर 4 से पूरा कट जाएगा तो इसमें भी शेष क्या आएगा 0 आएगा। 0 आया तो इकाई की पावर 4। अब देखिए 3 की पावर 4 इसका क्या आएगा 1 आएगा, क्या आएगा 1, हल कर लेना 3 गुणे करके 1 आएगा। अब 4 की पावर 4, 4 की पावर सम है विषम सम है, तो इकाई क्या आएगा 6, 6 के 6। इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा 6। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या है मेरा, वीडियो को रोक के देखिएगा समझ में आएगा, जहाँ दिक्कत हो कमेंट कीजिएगा। चलिए मेरा अगला क्वेश्चन क्या है मैं देखता हूँ। फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 डॉट फैक्टोरियल 1375। तो फैक्टोरियल का मतलब समझ गए आप। फैक्टोरियल का मतलब ये समझ गए कि भाई फैक्टोरियल का मतलब जैसे 4 है 4 3 2 1, फैक्टोरियल 5 मतलब 5 4 ऐसा, ठीक है। अब यहाँ देखिए पावर नहीं है इस बार। मुझे तुम ये बताओ फैक्टोरियल 1 का मान क्या होगा, अभी बताए 1। फैक्टोरियल 2 का मान क्या होगा 2 गुणे 1 अर्थात 2। फैक्टोरियल 3 का मान क्या होगा बताइए 3 गुणे 2 गुणे 1 अर्थात कितना होगा 6। फैक्टोरियल 4 का मान क्या होगा 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 अर्थात 24 होगा। फैक्टोरियल 5 का मान कितना होगा 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 अर्थात कितना 120 होगा। फैक्टोरियल 6 का मान कितना होगा 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 अर्थात कितना होगा 720 होगा। अब देखिए जैसे आप इधर जाओगे फैक्टोरियल 4 से जैसे ऊपर जाओगे सबके गुणे में इकाई का अंक क्या आएगा 0 आएगा, क्या आएगा 0 आएगा। क्यों? क्योंकि सब में मिल गया क्या 5, 4 के आगे क्या मिल गया 5, सबके अंदर 5 रहेगा, और 5 का किसी भी सम संख्या से गुणा क्या आएगा ये अंक 0 आएगा। तो 4 के बाद जहाँ भी जाओगे सबका इकाई अंक क्या होगा 0, तो 4 के बाद इधर जितने भी इनका इकाई अंक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 4 के बाद जितने भी इधर फैक्टोरियल में सबका क्या हो जाएगा 0, और 0 को जोड़ो क्या आएगा 0, तो इधर सब 0 आने वाले हैं। क्योंकि फैक्टोरियल 4 के बाद कुछ भी हल कर लो सबका इकाई अंक क्या आएगा 0 आएगा। और इधर 4 वाले को मैंने हल ही कर दिया, इसका इकाई अंक क्या आया 4। 3 वाले कितना आया 6, 2 वाले कितना आया 2, 1 वाले का 1, सॉल्व करोगे 3 6 3 9 4 13, इकाई अंक कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इकाई अंक कितना आ जाएगा 3। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, और इसके बाद 2 क्वेश्चन और करेंगे, इसका वीडियो एंड करेंगे। आप लोग देखिएगा, जो भी समस्याएं हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखता हूँ मैं। बत्तीस की पावर 32 का इकाई अंक
हमें निकालना है 32 की पावर 32 का इकाई अंक। तो देखिए हमारा बेस है, इसको रोक लो, पहले इसको रोक लिए। अब ये घात है, घात में 4 से भाग करो, देखो शेष क्या आ रहा है। तो घात में 4 से भाग करोगे शेष क्या आ रहा है, देखिए बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। 32 की पावर 32 डिवाइड 4 से भाग करोगे शेष क्या आएगा, 0 आएगा। शेष क्या आएगा, 0 आएगा। तो जब 32 में भाग करने पर शेष 0 आ रहा है तो जाहिर सी बात कितनी पावर सब में शेष क्या आएगा, 0 आएगा। तो इस पूरी घात को 4 से भाग करने पर शेष कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ये जो पूरी घात है इसको भाग करने पर शेष कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। और शेष 0 आ रहा है अर्थात इकाई की पावर 4 अर्थात 2 की पावर 4। अब 2 की पावर 4 लगाएंगे कितना आ जाएगा, 2 2 2 16। इकाई अंक कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इकाई अंक कितना आ जाएगा मेरा, 6 आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। इसका इकाई निकालना है। देखिए इसका इकाई निकालना, कुछ भी नहीं करना। इसकी घात क्या, देखिए इसकी घात यही पूरी है ना, इसको सॉल्व कर लो। इस घात को सॉल्व करोगे, घात में किससे भाग करोगे, 4 से। अब 4 से भाग करना है, 4 9 36, शेष कितना आएगा, 1। अब 1 की पावर कुछ भी लगा दो, 1 की पावर 334 लगा दिए, बटे में 4 क्या आएगा, 1/4 अर्थात शेष क्या आया, 1। 1 की पावर कुछ भी लगाओ, शेष क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो इसका शेष क्या आ गया, 1 आ गया। इस पूरी घात में 4 से भाग करने पर शेष कितना आया, 1 आया। शेष 1 आया तो इकाई की पावर 1, 3 की पावर 1 अर्थात आंसर क्या आ रहा है, 3। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर करें, कोई समस्या है तब भी कमेंट करें, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें और दोस्तों को बताएं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।